पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं YouTube पर विभिन्न कानूनी सब्जेक्ट्स के बारे में छोटे छोटे विषयों को क्लियर कर रहा हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैरोल क्या होता है, कितनी अवधि के लिए दिया जाता है, कहां से ये मिलता है और इसमें क्या कार्रवाई होती है। इन सभी विषयों पर मैं प्रकाश डालूंगा। मित्रों, पैरोल का जो अर्थ है वो ये है कि व्हाट इज पैरोल एंड टाइप्स ऑफ पैरोल। इसमें टेम्परेरी रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन हिज गुड बिहेवियर। जब किसी जेल में जो भी कैदी बंद है, सजा काट रहा है, उसका गुड बिहेवियर कंडक्ट अगर रहता है तो वो जेल की अथॉरिटीज के समक्ष अपने पैरोल के लिए आवेदन लगा सकती है। कम से कम 1 साल तक उसका व्यवहार गुड कंडक्ट और बिहेवियर रहा हो। इसमें जो 2 अधिनियम है जिनसे ये गवर्न होता है, द प्रिजन एक्ट 1894 है तथा दी प्रिजनर्स एक्ट 1900 है। काफी पुराने ये अधिनियम है, सेंट्रल के एक्ट हैं। कई स्टेटों ने अपने रूल्स और एक्ट भी इसके बारे में पैरोल के संबंध में अलग अलग बना रखे हैं। हर स्टेट के अपने अपने रूल्स और स्टेट के एक्ट भी हैं। कैदी का रीजनेबल जब कारण होता है और 1 साल उसको बंदी बने हुए या कैदी हुए हो जाता है तो वह रीजनेबल कारण होने पर एक आवेदन सेंट्रल जो भी जेल है उसके जेल सुपरिंटेंडेंट के समक्ष लगाएगा। इसमें 2 तरह की कस्टडी होती है। 2 तरह की, एक तो कस्टडी पैरोल कहलाती है, दूसरी कहलाती है रेगुलर पैरोल। तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। कस्टडी में जब कि कैदी के किसी बच्चे के की शादी है, परिवार के किसी सदस्य की कोई बीमारी है, ऐसे किसी भी इम्पोर्टेंट कार्य के लिए कस्टडी पैरोल दी जाती है जो मोस्टली 6 घंटे तक की रहती है। इसमें जो कैदी की अभिरक्षा जिसमें वो है, उस अथॉरिटी के समक्ष जेल के अधिकारी उसे उस इवेंट के लिए वहां पर ले जाते हैं और पैरोल में वो उस कार्य को, अपने इवेंट को संपन्न करा सकता है। दूसरा है रेगुलर। इसमें 10 से 15 दिन तथा 1 माह तक का ये रहता है। इसके अंदर पर्टिकुलर पर्पज के लिए, जैसे कोई शादी है, गंभीर कोई बीमारी है, किसी को प्रेगनेंसी है, उसकी वाइफ को, फैमिली मेंबर के कोई ऐसा रीजनेबल कारण है जिसके बिना वो इवेंट कैदी के बिना संपन्न नहीं हो सकता है, तो वो जेलर जो भी सेंट्रल जेल की अथॉरिटी उसके समक्ष एक आवेदन देगा। किन आधारों पर पैरोल नहीं मिलेगा वो भी बताया। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर पैरोल। सबसे पहला, प्रिजनर ने अगर कोई स्टेट के अगेंस्ट ऐसा कोई कार्य कर दिया है जिससे उसे पैरोल नहीं दिया जा सकता है। दूसरा, कोई नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट वगैरह दे दी है तो उसमें उसको पैरोल नहीं मिलेगा। सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, वो भारत का नागरिक नहीं है तो भी पैरोल नहीं मिलेगा। मल्टीपल कोई मर्डर या रेप आदि में वो फंसा हुआ है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस उसके अगेंस्ट रहा है। इसमें 1 साल पूर्ण होने पर कैदी उस सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट आदि को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। इस आवेदन पत्र को उसके आचरण और कस्टडी में उसमें लिखेगा कि मेरा आचरण 1 साल के कैद के पीरियड में अत्यंत उत्तम और मैंने किसी तरह का कोई ऑफेंस नहीं किया है। और वो कस्टडी में डेथ या बीमारी उसके किसी परिवार के सदस्य के है, अकेला वो देखरेख करने वाला है, अन्य कोई देखरेख वाला परिवार में नहीं है। कनेक्टेड थाने से उसकी डिटेल रिपोर्ट जो है जेलर मंगवाएगा। इसके बाद डिटेल रिपोर्ट आने के बाद उसके खिलाफ कोई अपराध तो नहीं है, आचरण व्यवहार उसका इस पीरियड में अच्छा रहा है, ऐसी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी, डिप्टी सेक्रेटरी होम हो सकता है। कई स्टेटों में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन की भी पोस्ट है, वहां से रिपोर्ट मंगाने पर कलेक्टर आदि भी फैसला इस विषय पर लेते हैं। पैरोल होने पर अगर ये अथॉरिटी उसके पैरोल आवेदन पर विचार करने के बाद उसको बिना किसी रीजनेबल कॉज के रिजेक्ट कर देता है उसके पैरोल के आवेदन को, तो वो धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका लगाकर अपना विधिक उपचार पैरोल के संबंध में प्राप्त कर सकता है। उसमें उसको लिखना होगा हाईकोर्ट के समक्ष जो आवेदन देगा, मेरा आचरण अच्छा रहा है, रिपोर्ट मेरे फेवर में है, लेकिन जो भी अथॉरिटीज थी उन्होंने मेरे पैरोल को कंसीडर जानबूझ के नहीं किया है और मेरे पैरोल को रिजेक्ट कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय चाहे तो एप्रोप्रिएट डिसीजन देकर उसके जो भी ऑर्डर जेल अथॉरिटीज द्वारा पैरोल का निरस्त किया गया है उस पर विचार करके इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट के तहत उस पर विचार कर सकते हैं। अब माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष एक लार्जर बेंच का एक मामला था जिसमें एक प्रश्न उठा, क्या ऐसे पैरोल को अपील अगर है कन्विक्शन के अगेंस्ट उनके यहाँ पेंडिंग तो क्या विचार कर सकता है।
तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है। रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का ये मामला था, बल्कि हाईकोर्ट को 482 के अंतर्गत ये अधिकार है। स्टेट उसको कंसीडर नहीं कर सकती ऐसे पैरोल को, हाईकोर्ट उसमें पैरोल पर विचार कर सकता है। एक अन्य मामला और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष आया था, मोहम्मद अली वगैरह का, उसको पैरोल के लिए उसने एप्लीकेशन दी थी, तो उसमें एक कंडीशन लगा दी गई कि बंदी 2 लाख रुपए की जमानत और बॉन्ड प्रस्तुत करे। माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि वो कहाँ से, चूंकि पहले से वो बंदी है, 2 लाख रुपए का जमानत मुचल का कहाँ से देगा, और उसे पैरोल का लाभ दिए जाने के आदेश दिए गए। इस प्रकार मैंने आपके समक्ष पैरोल से संबंधित संक्षेप में विधि क्या है, कौन से अधिनियम के तहत ये टेम्परेरी रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन हिज गुड बिहेवियर, जिसमें कस्टडी पैरोल भी बताया मैंने कि कस्टडी में है तो भी उसको 5-7 घंटे 6 घंटे के लिए कस्टडी में रखते हुए जेल अथॉरिटीज की उस वेरी पर्पस, जो भी महत्वपूर्ण कस्टडी में उसके बच्चे की शादी है, परिवार के सदस्य की कोई बीमारी है, प्रेगनेंसी है, औरत है, और कोई कारण है, डिलीवरी होना है, जनरली 6 घंटे की कस्टडी में भेजा जा सकता है। और रेगुलर जो कस्टडी है वो 10 से 15 दिन से लेकर 1 माह तक की हो सकती है। इसमें भी शादी, गंभीर बीमारी, प्रेगनेंसी आदि ऐसा कोई कारण जिसके बिना उस कैदी की उपस्थिति हुए बिना वो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा, इवेंट नहीं हो पाएगा, तो ऐसे केसेस में पैरोल दिया जा सकता है। मैंने ये भी बताया कि जो लोग एलिजिबल नहीं है पैरोल के लिए कैदी, वो कौन कौन से हैं, अगेंस्ट स्टेट कोई कार्य किया है, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई कार्य किया है, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, मल्टीपल मर्डर या कोई हीनियस ऑफेंस इसके ऊपर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इस प्रकार मैंने पैरोल के संबंध में जानकारी दी। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो तत्काल मेरे इस चैनल पर को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर, तथा यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, कानूनी जानकारी आपकी समझ में आ रही है, तो कृपया अपने मित्रों, संबंधियों, परिचितों, दोस्तों आदि को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।